हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है नेक्स्ट स्टॉप योर वर्ल्ड। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें हमारी ड्रामा की मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर है और इसका नाम वू यांगजू है। वू यांगजू अपनी ड्यूटी पर देर से पहुँचती है तो इसका सीनियर डॉक्टर शेन वू यांगजू से पूछता है कि तुम देर से क्यों आई हो। तो वू यांगजू कहती है कि मैं देर से आने के लिए माजरत चाहती हूँ। तो डॉक्टर शेन वू यांगजू से पूछता है कि तुम फेमस कार्टूनिस्ट वू चेंग वू की बेटी हो ना। तो वू यांगजू कहती है कि हाँ, मैं वू चेंग वू की ही बेटी हूँ। इस पर डॉक्टर शेन काफी खुश हो जाता है और वो वू यांगजू को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड के फेमस वेबटून का एक बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं पूरे 10 साल से उनका वेबटून डब्ल्यू पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर शेन कहते हैं कि मैं इस वेबटून के मेन कैरेक्टर जियांगजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस पर वू यांगजू कहती है कि जियांगजी की तो मैं भी बहुत बड़ी फैन हूँ। इस पर डॉक्टर शेन काफी खुश हो जाता है और ये वू यांगजू से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि जियांगजी को किसने मारने की कोशिश की है। ये सुनकर वू यांगजू हैरान होती है और उससे कहती है क्या जियांगजी पर कोई हमला हुआ है। तो डॉक्टर शेन वू यांगजू को वो सीन दिखाते हैं तो ये देखकर वू यांगजू बहुत परेशान हो जाती है। और अब हमें इस वेबटून के मेन लीड कैरेक्टर जियांगजी के बारे में बताया जाता है। जियांगजी एक शूटिंग एथलीट है और जियांगजी ने जब नेशनल चैंपियनशिप जीती थी तो ये 16 साल की उम्र में ही काफी मशहूर हो गया था। जियांगजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट था, लेकिन एक रात जियांगजी की फैमिली को किसी ने मार दिया और जियांगजी को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि क्राइम सीन पर जो बुलेट मिली थी वो जियांगजी की प्रैक्टिस गन से मिलती थी। और बाद में जियांगजी को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से जियांगजी ने एक दफा अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसी लम्हे जियांगजी को ये रियलाइज हुआ कि मरने से ज्यादा जरूरी उसकी जिंदगी में कुछ और है। और जियांगजी ने फैसला किया कि जिसने भी मेरी फैमिली को मारा है मैं उसे तलाश करके जरूर रहूंगा। और जियांगजी की कोशिशों के बाद अब जियांगजी ने एक बहुत बड़ा डब्ल्यू ग्रुप कायम कर लिया है। उसने सिर्फ 10 सालों में ही डब्ल्यू ग्रुप को एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बना लिया है। इन 10 सालों में जियांगजी ने कभी भी अपने फैमिली की मर्डर इन्वेस्टिगेशन के काम को रुकने नहीं दिया और वो अभी तक अपनी फैमिली के कातिल को ढूंढ रहा है और यही उसकी जिंदगी का मेन मकसद है। अब हमें जियांगजी को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट के साथ अपने पेंट हाउस में दाखिल होता है और जैसे ही जियांगजी लिफ्ट से बाहर निकलता है तो ये देखता है कि कोई शख्स वहाँ से भाग रहा होता है। जियांगजी उस शख्स के पीछे टॉप फ्लोर पर चला जाता है और तभी कोई शख्स जियांगजी पर हमला कर देता है। अब यही सीन वू यांगजू पढ़ रही होती है और ये देखने के बाद वू यांगजू अपने डैड के ऑफिस में जाती है, लेकिन वू यांगजू का डैड वहाँ पर नहीं होता। और तभी लू फैंग वू चेंग वू का असिस्टेंट वू यांगजू को बताता है कि मिस्टर वू गायब हो गए हैं। तो वू यांगजू कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। लू फैंग कहता है मेरे साथ आओ। लू फैंग कहता है कि मैंने सुबह मिस्टर वू को पेंटिंग करते हुए देखा था और मैंने उन्हें यहाँ से नीचे जाते भी नहीं देखा, लेकिन जब दोबारा मैं उनके पास आया तो वो यहाँ नहीं थे। अब ये दोनों इस बात पर हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ से वू चेंग वू कहाँ जा सकता है। वू यांगजू लू फैंग को कहती है कि तुम उन स्पॉट्स पर जाओ जहाँ पर मेरे डैड अक्सर जाया करते हैं, हो सकता है वो तुम्हें वहीं मिल जाए। लू फैंग जब चला जाता है तो वू यांगजू अपने डैड के ऑफिस की चीजें देखने लगती है और इतने में इसके डैड का डिस्प्ले पैड ऑन हो जाता है और इस डिस्प्ले पैड में से कोई वू यांगजू को इस स्क्रीन के अंदर खींच लेता है। एक शख्स जख्मी हालत में लेटा होता है और उसने वू यांगजू को पकड़ा होता है और वो इससे मदद की अपील कर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जियांगजी होता है। ये देखकर वू यांगजू काफी हैरान हो जाती है। वू यांगजू डॉक्टर है इसलिए ये जियांगजी को फर्स्ट एड देती है और इतने में जियांगजी का असिस्टेंट इसके पास आ जाता है और ये एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। डॉक्टर्स आकर इसको चेक करते हैं और ये उसके असिस्टेंट को बताते हैं कि जियांगजी को फर्स्ट एड मिलने की वजह से अब इसकी कंडीशन खतरे से बाहर है। और फिर ये वू यांगजू के पास आता है और उसे कहता है कि मैं डब्ल्यू ग्रुप के इंटरनल अफेयर्स का मिनिस्टर हूँ। ये इसे अपना कार्ड देता है और इसे कहता है कि क्या मुझे आपका नाम मालूम हो सकता है क्योंकि हमें आपकी कॉर्पोरेशन की जरूरत पड़ेगी आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। तो वू यांगजू अपना विजिटिंग कार्ड इसको दे देती है। ये वू यांगजू से पूछता है कि क्या आप हमारे होटल में गेस्ट आई हैं। तो वू यांगजू कहती है कि नहीं। तो ये कहता है कि फिर तुम इस रूफटॉप पर कैसे आई। और इस बारे में तो वू यांगजू अभी तक खुद भी हैरान होती है, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाती। और जब वू यांगजू कार्ड पर इसका नाम पढ़ती है तो कहती है कि तुम जीचंग हो और तुम जियांगजी के साथ ही बड़े हुए हो ना। ये सुनकर जीचंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम है। और इतने में एक शख्स आकर जीचंग को अपने साथ ले जाता है, इसलिए वू यांगजू इस बात का जवाब नहीं दे पाती। अब जियांगजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब वू यांगजू गौर करती है, अब यहाँ पर सामने लिखा आ रहा होता है टू बी कंटिन्यूड। जैसे ही ये लिखा आता है तो वू यांगजू वापस अपने डैड के ऑफिस में पहुँच जाती है और ये गौर करती है कि कॉमिक बुक खुद ही अपडेट हो जाती है और उसमें ये सीन भी ऐड हो जाता है जब वू यांगजू
ने जियांगजी की जान बचाई। अब वू यंग ये देखकर हैरान हो रही होती है कि आखिर मैं कार्टून वर्ल्ड में कैसे जा सकती हूँ, ये तो नामुमकिन है। अब जियांगजी हॉस्पिटल में सोच रहा होता है कि जिसने मुझ पर हमला किया, क्या उसने मेरी फैमिली को भी मारा है, और अगर ऐसा है तो अब वो इतने सालों बाद मुझे क्यों मारने आया है। अब लू शेनशन जियांगजी के पास आती है और उसे कहती है कि उस दिन जिस डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचाई थी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन झूठी थी। उसने जिस हॉस्पिटल का बताया था वो हॉस्पिटल तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जियांगजी कहते हैं कि मुझे उस लड़की को जरूर तलाश करना होगा क्योंकि वही अब मेरी जिंदगी की है। अब लो फेंग वू यंगजू से कहता है कि मिस्टर वू कहीं पर बैठकर डब्ल्यू ड्रॉ कर रहे हैं और उन्होंने अब कॉमिक बुक में एक न्यू कैरेक्टर ऐड किया है। वो एक फीमेल डॉक्टर है और उन्होंने उसका नाम वू यंगजू रख दिया है। इतने मिस्टर वू वापस आ जाते हैं। वू यंगजू अपने डैड से पूछती है कि आप कहाँ गए थे, तो मिस्टर वू कहते हैं कि मैं वैसे ही वॉक पर चला गया था। मिस्टर वू यंगजू से पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। तो वू यंगजू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वू यंगजू अपने डैड से कहती है कि आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी। तो मिस्टर वू कहते हैं कि मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया। फिर वू यंगजू इसी न्यू कैरेक्टर के बारे में अपने डैड से पूछने लगती है। तो मिस्टर वू कहते हैं कि मेरे जहन में कोई न्यू कैरेक्टर नहीं आ रहा था और इसीलिए मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही ये न्यू कैरेक्टर बना दिया है। वू यंगजू इस सारी सिचुएशन की वजह से काफी कंफ्यूज होती है, इसलिए ये अपने डैड से पूछती है कि डैड क्या ये कॉमिक आप ही ने ड्रॉ की है। तो मिस्टर वू कहते हैं कि मेरे अलावा और कौन ये कॉमिक ड्रॉ कर सकता है। अब जियांगजी सोच रहा होता है कि वू यंगजू आखिर तुम कहाँ पर हो, और अब वू यंगजू इस सीन को देख रही होती है। अब इतने में यहाँ पर डॉक्टर शेन आ जाते हैं और डॉक्टर शेन आकर वू यंगजू से कहता है कि आखिर तुम्हारे डैड ने इस न्यू कैरेक्टर को बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही क्यों बना दिया है। यकीनन तुमने ही अपने डैड से जिद की होगी ऐसा करने के लिए। तो वू यंगजू कहती है कि मैं इस टाइम बहुत कंफ्यूज फील कर रही हूँ, इसलिए आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। अब यहाँ पर वू यंगजू को लू फेंग की कॉल आती है और वो वू यंगजू को बताता है मिस्टर वू जियांगजी को फिर से मारने वाले हैं और इस बार मिस्टर वू एक नर्स के जरिए से जियांगजी को पेंसिलिन देने वाले हैं। पेंसिलिन का नाम सुनकर वू यंगजू हैरान हो जाती है और वो कहती है कि जियांगजी को तो इससे एलर्जी है। तो लू फेंग कहता है कि यही इस सीन का प्लॉट है। वू यंगजू अपने डैड को कॉल करती है और उसे कहती है कि आप जियांगजी को क्यों मार रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज के एपिसोड 2 के बाद ही जियांगजी को मार दिया तो रीडर्स बहुत ज्यादा आप पर गुस्सा हो जाएंगे। इस बात पर मिस्टर वू गुस्सा करने लगते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम इस मामले से दूर रहो। वू यंगजू कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको मालूम है कि मैंने जियांगजी की जान बचाई है और ऐसा हकीकत में हुआ है और वो वाले कॉमिक के सीन आपने ड्रॉ नहीं किए हैं। तो मिस्टर वू कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तो वू यंगजू कहती है कि आपको कैसे मालूम था कि मैंने उस दिन क्या पहना हुआ है, क्योंकि ये वाला ड्रेस तो मैंने पहली बार पहना था उस दिन। तो मिस्टर वू कहते हैं कि तुम जो भी कहो, मैंने इस कैरेक्टर को ड्रॉ किया है और अब मैं इसको मारना चाहता हूँ। तो वू यंगजू कहती है कि जियांगजी हकीकत में एक इंसान है और अगर आपने कॉमिक में जियांगजी को मार दिया तो वो असल में मर जाएगा। इस बात पे मिस्टर वू कॉल कट कर देते हैं और अब जियांगजी के पास वो नर्स पहुंच जाती है जो जियांगजी को पेंसिलिन देने वाली होती है और इसी मोमेंट पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है।